जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा। तो आइए बड़े ही श्रद्धा भाव से माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। देवी दुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री वास्तव में अपने पूर्व जन्म में सती के नाम से जानी जाती थी। सती प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी बेटी और प्रिय पुत्री थी। दक्ष भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र में से एक थे और उन्हें अपनी शक्ति और पद का घोर घमंड था। दक्ष का मानना था कि वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। उनकी पुत्री सती ने बाल्यकाल से ही तपस्या में लीन रहने वाले शरीर पर भस्म रमाए जटाधारी भगवान शिव से प्रेम किया। दक्ष को यह गठबंधन कतई स्वीकार नहीं था। उन्हें लगता था कि एक महान राजा की बेटी होकर सती ने एक ऐसे तपस्वी को चुना है जो न तो भव्य महलों में रहते हैं, न ही उनके पास कोई धन संपत्ति है। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर कठोर तपस्या और प्रेम से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया और उनसे विवाह करके कैलाश पर्वत पर जाकर रहने लगी। इस विवाह से दक्ष का अहंकार और भी गहरा हो गया। उन्होंने सती से अपने सभी संबंध विच्छेद कर लिए और मन ही मन भगवान शिव को नीचा दिखाने का संकल्प लिया। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए प्रजापति दक्ष ने एक विशाल बृहस्पति सौ नामक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने पृथ्वी और आकाश के सभी देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, राजाओं और गणों को आमंत्रित किया। पूरा यज्ञ स्थल स्वर्गीय वैभव से सजाया गया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष का उद्देश्य स्पष्ट था। वे पूरी सभा के सामने शिव का तिरस्कार करना चाहते थे। सती को जब इस भव्य आयोजन के बारे में नारद मुनि या अन्य स्रोतों से ज्ञात हुआ तो उनके हृदय में अपने माता पिता और बहनों से मिलने की तीव्र इच्छा जागी। उन्हें लगा कि पिता के घर जाने के लिए किसी औपचारिक निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने भावुक होकर कैलाश पर जाकर भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव जी ने उन्हें स्नेहपूर्वक समझाया, हे देवी, तुम्हारे पिता का मन अभी भी अहंकार और मेरे प्रति ईर्ष्या से भरा हुआ है। उन्होंने हमें अपमानित करने के उद्देश्य से निमंत्रण नहीं दिया है। बिन बुलाए किसी के यहाँ जाना, विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के पास जो सम्मान न करता हो, उचित नहीं हो और यह हमारे तेज को कम करता हो। लेकिन पुत्री के रूप में सती का मन व्याकुल था। उन्होंने शिव से बहुत आग्रह किया कि कम से कम वह अकेली चली जाए, क्योंकि वह अपने पिता को समझाना चाहती थी और परिवार से मिलना चाहती थी। सती का प्रबल हठ देखकर भगवान शिव ने अंततः भारी मन से उन्हें अकेले जाने की आज्ञा दे दी। सती अपने मायके कनखल हरिद्वार के पास स्थित यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां के दृश्य ने उसके हृदय को गहरे आघात से भर दिया। उनकी बहनों ने उनसे केवल औपचारिक बातें की और उनके प्रति व्यंग और उपहास का भाव रखा। किसी ने भी सती का आदर सत्कार नहीं किया। केवल उनकी माता प्रसूति ने ही अपनी पुत्री को स्नेह से गले लगाया, लेकिन वह भी दक्ष के भय से मौन रही। सबसे दारुण क्षण तब आया जब प्रजापति दक्ष ने सबके सामने यज्ञ की अग्नि के समीप खड़े होकर एक बार फिर भगवान शिव का कठोर शब्दों में अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव को अमंगलम, भूत प्रेत को स्वामी और कुलहीन कहकर उनका तिरस्कार किया। सती अपने पति के इस घोर और असहनीय अपमान को सुन न सकी। उनके अंदर का दिव्य क्रोध जाग उठा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने सर्वज्ञ पति की बात न मानकर कितना बड़ा अपराध किया है। सती के लिए यह अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक था। जिस शरीर का जन्म ऐसे पिता से हुआ हो जो उनके परमेश्वर पति का अपमान करता हो, ऐसे शरीर को धारण करना उन्हें व्यर्थ लगा। उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस शरीर को धारण नहीं कर सकते। सती ने उसी क्षण योग अग्नि यानी योग शक्ति से उत्पन्न अग्नि प्रज्वलित की और उस महायज्ञ की वेदी में कूदकर अपने नश्वर शरीर को भस्म कर दिया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग, यहाँ तक कि स्वयं देवता भी कांप उठे और हाहाकार मच गया।
दक्ष का अहंकार क्षण भर में राख हो गया। सती के आत्मदाह का समाचार सुनकर भगवान शिव का क्रोध प्रलयकारी हो उठा। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र नामक भयानक गढ़ को उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने पल भर में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट डाला। शिव ने अपनी प्रिय अर्धांगिनी सती के मृत और अर्ध जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाया और गहरा दुख और क्रोध व्यक्त करते हुए पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया। इस तांडव से सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 52 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए, जो आज भी पूजनीय है। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और वे पुनः गहन तपस्या में लीन हो गए। इधर सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय, शैलराज और उनकी पत्नी मैना के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। अपने इस जन्म में भी शैलपुत्री ने कठोर तपस्या की ताकि वे पुनः अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को प्राप्त कर सके। उनकी तपस्या सफल हुई और अंततः उनका विवाह भगवान शिव से हो गया और वे उनकी अर्धांगिनी बनी। माँ शैलपुत्री को 9 दुर्गाओं में प्रथम माना जाता है। वे अटल संकल्प, त्याग और अटूट प्रेम की प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा का अर्थ है अपने जीवन की यात्रा को दृढ़ता और स्थिरता के साथ मूसलाधार चक्र यानी आधारभूत शक्ति से शुरू करना। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि सत्य और धर्म के लिए बड़े से बड़े रिश्ते और सुखों का भी त्याग करना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय।